हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि उनकी जो है शुगर ज़्यादातर उन्हीं की वजह से बढ़ जाती है। उनको जो है मालूम नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन कौन की चीज़ें से मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो उनकी जो नॉलेज में जो है ना इजाफा ना होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनकी जो है ना शुगर वो बढ़ जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हमारी शुगर जो है ना कंट्रोल में नहीं हो रही। और डॉक्टरों के पास भी इतना टाइम है नहीं कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टाइम दे जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो। और उसके बाद जो है ना बहुत सारे जो है हमारे रोज़मर्रा के जो खाने हैं या फल है या ड्राई फ्रूट है या वेट फ्रूट है या दो थोड़े बहुत और कुछ भी है या दालें हैं वगैरह, तो उनसे भी जो है ना हमारी शुगर में जो है ना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले आज का मेरा जो टॉपिक है वो कौन से फूड से हैं, विटामिन से हैं, मिनरल से हैं या जो है ना फ्रूट है या जो है ना सब्जियां है या जो है ना अनाज है जिसके खाने से हमारी शुगर जो है ना कंट्रोल में भी रहे और उसकी डाइजेशन जो है वो भी स्लो हो जाए और उनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना स्लोली इंक्रीज हो। उसके में फ़ायदा ये होगा आपके आपके जो है ना पोस्ट रेंडम स्पाइक जो ग्लूकोज लेवल होती है वो नहीं होगी और आपकी जो है ना शुगर जो है ना या तो यकसा रहेगी या थोड़ी मामूली सी बढ़ेगी, मगर स्पीड से नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इतनी जल्दी तेज़ी से ग्लूकोज ब्लड में नहीं बढ़ती। तो वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, खुराक हैं या विटामिन से मिनरल से, मैं उनके नाम बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना या तो वो बहुत ही कम बढ़ेगी या जो है ना नॉर्मल सस्टेन करेगी और आपकी जो है ना दवाइयों का खर्चा भी बहुत ही कम हो जाएगा और आपको जो है ना जिस्म में एनर्जी भी मिलेगी। क्योंकि ये नहीं है कि इनके खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको एनर्जी ज़रूर मिलेगी, मगर फ़ायदा ये होगा कि इसका जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने में कोई भी रोल नहीं है। यानी कि या तो ये ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखती हैं या कम रखती है या मामूली सा बढ़ने देती हैं। उसमें सबसे पहले आती है सब्ज़ी। सब्ज़ी में आती है पालक, साग और मेथी। ये तीनों जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ही जो है ना बढ़ने देती है क्योंकि इनमें फाइबर होता है। दूसरे नंबर पे होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सेब, नाशपाती, जामुन और अमरूद। इनके खाने से भी आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दलिया पे। दालें हैं, चना है और चने हैं, लोबिया वगैरह है, तो इनके खाने से भी जो है ना हमारी ग्लूकोज लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम आ जाते हैं अखरोट पे और बादाम पे। अखरोट और बादाम में बेपनाह जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन का एक खजाना होता है जो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई भी इसका असर नहीं पड़ता, मगर आपकी जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल रहती है, मगर उसके खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि फ़ायदे बहुत बहुत बेपनाह है। उसके बाद आ जाते हैं हम विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स में ये होता है कि आप विटामिन D3 और मैग्नीशियम और क्रोमियम ये खाने से आपकी जो है ना ग्लूकोज लेवल जो है ना या तो नॉर्मल रहेगी या जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, मगर बढ़ेगी नहीं। उसके बाद आपने ये करना है कि मेथी दाना यूज़ करना है। मेथी दाना यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने रात के टाइम वक्त पे 1 गिलास पानी में जो है ना थोड़ा सा मेथी दाना जो है ना भिगो के रखना है और सुबह जो है ना निहार मुँह वो आपने पी लेना है या खा लेना है। और लास्ट में जो मैं आता हूँ वो है दारचीनी। दारचीनी जो है वाहिद यानी कि एक माने प्रोडक्ट है जो हम खाने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और दारचीनी के दो फायदे हैं। एक तो ये जो खाने में या हमारे जो हम पकाते हैं कोई भी चीज़,
चाहे वो मछली हो, मुर्गी हो, अंडा हो या कोई भी सब्जी वगैरह हो, तो दालचीनी हम ज़रूर यूज़ करते हैं। दालचीनी के हमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो जो है ना हमारी जो खुराक होती है उसमें ये टेस्ट बनाती है, चाहे वो मछली हो, गोश्त हो, मुर्गी हो या सब्जी हो। तो दालचीनी के इस्तेमाल से एक तो उसमें टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और दूसरा इफेक्ट है जो बहुत ही शानदार और बेपनाह जो है ना फ़ायदा है दालचीनी के इस्तेमाल का, वो ये है कि दालचीनी के खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम देखा गया है। यानी कि इसके इस्तेमाल से मरीजों में ब्लड शुगर लेवल कम पाई जाती है। तो अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी यानी कि आप सब्ज़ी या गोश्त या मुर्गी या मछली वगैरह जो भी आप पकाएं या आप पुलाव पकाएं, तो उसमें आप जो है ना दालचीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर लेवल है वो कम हो जाएगी, मगर बढ़ेगी नहीं। तो इससे ये होगा कि आपको जो ऊपर जो है ना मेडिसिन का जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है ना कुछ मैंने जो है ना ग़िज़ाएँ आपको बताई, जिसके खाने से या आपको जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल या तो नॉर्मल रहेगी या कम रहेगी या मामूली सी बढ़ेगी, क्योंकि इनमें जो है ना फाइबर की क्वांटिटी भी होती है, और जो है ना इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही स्लोली होती है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ में ये होता है कि कभी कभार ये ब्लड शुगर को कम भी करती है, यानी कि ये भी फ़ायदा होता है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।